नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। दोस्तों, इन दिनों डिक्शनरी से निकलकर कई शब्द फिजा में अपनी अलग पहचान बनाने लगा है। मसलन लॉकडाउन, आइसोलेशन और क्वारंटाइन, यह सब खौफ का प्रतीक बन चुका है। इस वक्त का समाज दाल रोटी से अधिक मास्क और सैनिटाइजर जुटाने में लगा हुआ है। थर्मो स्क्रीनिंग, पीपीई किट और लाश को दफनाने के लिए कई कई रोज तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते लोग अक्सर आपको दिख जाएंगे। पहले कभी ऐसा सुना था आपने? पर यह सभी कुछ आज हो रहा है, इसी कालखंड में हो रहा है, हमारी कालखंड में हो रहा है। वैसे तो कोरोना काल में देश दुनिया की हालात एक जैसी ही हैं, पर हालिया समय में बिहार पर सभी की नजर टिक गई है। बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश में काम करने गए कामगार इन दिनों बिहार के गांवों में तेजी से लौटने लगे हैं। सरकार ने इन कामगारों को घर जाने से पहले गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में 14 रोज रखने और वहां उनको सभी प्रकार की सुविधा देने का ऐलान भी किया हुआ है। पर सरकार की इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने निकल पड़े राजद के युवा विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव। मुन्ना यादव ने मीनापुर विधानसभा क्षेत्र की कई क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। लौटकर उन्होंने क्या बताया, अब आप खुद ही सुन लीजिए। मैं 8 तारीख को मीनापुर के तमाम क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने गया था और उसमें देखा कि जैसे जानवर के तरह लोग को रखे हुए हैं, उससे रख दिए हुए हैं। कोई व्यवस्था वहां नहीं है। जिलाधिकारी के सामने भी लोगों ने अपना दुख प्रकट किया। सुविधाओं की बात जो है कह करके जिलाधिकारी भी चले गए वहां से। न स्नान करने का व्यवस्था है, न किसी के पास कपड़ा है। एक एक कपड़ा पहन के लोग 6 दिन 7 दिन 8 दिन से वहां रह रहा है। खाने में भी समुचित व्यवस्था नहीं है कहीं, न जिस जहां रखा गया है उस जगह को भी सैनिटाइज नहीं किया गया। मैंने जिलाधिकारी से बात किया कि कम से कम जहां जहां क्वारंटाइन सेंटर बना है उस पंचायत को सैनिटाइज किया जाए। खाने में दाल भात और सब्जी, कभी काल खिचड़ी भी दे देता है लोग जाहिर किया कि भाई हम लोगों को सब्जी सब बदल बदल के दिया जाए। जिलाधिकारी के कहने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय तो जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा तरह तरह का प्रोत्साहन भी दिया गया लोगों को, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। और रहने के लिए दरी जाजिम लोग बिछाए हुए, दरी बिछाए हुए है, तिरपाल जो होता है तिरपाल बिछा दिए हुए है। एक ही जगह एक ही रूम में जो है 50-50 आदमी रह रहे हैं, कहीं कोई अलग अलग बेड नहीं है। और जहाँ 70 से 80 लोग हैं वहां मात्र कहीं 2 शौचालय है तो कहीं 1 शौचालय है। महिलाएं भी कुछ रह रही हैं, मच्छरदानी का व्यवस्था नहीं है, मतलब कोई रख रखाव नहीं है। और यहाँ तक कि उनके देख रेख में प्रशासनिक स्तर भी कहीं नहीं कोई नहीं है। बहुत ऐसा क्वारंटाइन सेंटर है हमारे यहाँ रामसहाय छपरा का। रात में लोग क्या करते, जो बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, रात में गांव में घूमने चले जाते, कोई चौर में घूमने चले जाते। बहुत जगह ऐसा है, फुलबरिया का है, वहां लोग रात में घर चले जाते, वहां से सुबह में आ जाते क्वारंटाइन सेंटर पर। तो इस सारी अव्यवस्था है और ऐसी व्यवस्था मीनापुर ही नहीं, हमको लगता है कि पूरे बिहार में है। बहुत लोग जो है, हम लोग जब गए मिले तो उन लोग से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दिक्कत हो रही है, खाने में भी समय पर खाना नहीं आता। पहले तो जब जिलाधिकारी के जाने से पहले तो लोगों ने कहा कि हमको 48 घंटा में 2 बार खिचड़ी मिला था। उसके बाद कुछ सुधार किया गया, लेकिन जो व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार ने जो मानक तय किया है, क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को जो सुविधा तय किया है वो कहीं नहीं मिल रहा है। सरकार दावा करती है कि दूसरे प्रदेश से आने वाले सभी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में 14 रोज बिताने के बाद ही उनको उनके घर भेजा जाएगा। इसी प्रकार क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले कामगारों को उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं वहां दी जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। उनके मनोरंजन का भी यहाँ प्रबंध है। पर सच क्या है? टीवी का भी डिमांड किया गया, वो भी नहीं था। लगा दिए हैं, सरकार कहती है कि टीवी लगवा दिए हैं। हमारे सामने में भी लोगों ने डिमांड किया कि वो टीवी लगा दीजिए ताकि हम लोग भी न्यूज देखें, समाचार सुने देश दुनिया का। तो उस समय कहा गया कि ठीक है टीवी लगा दिया जाएगा, ढोल मजीरा उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। और हमको लगता है कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, सारे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जा रहा है। अगर रात को अगर कोई फोन कर दे कहीं 50 मजदूर आ गया, तो उस समय प्रशासनिक स्तर से कोई पहल नहीं होती कि उसको क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचा दिया जाए। कोई पैदल चल जाता है, कोई साइकिल से चल जाता है, कोई ट्रेन से उतरता है। तो मान लिया मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जाना है तो रामदयालु गुमती पे उतर के भाग आता है।
तो ये स्थिति बन गई है कि अब भयावह स्थिति होने वाली है। तो इस स्थिति से उबरने के लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्थानीय विधायक लोगों से मशविरा लिया जाए। किसी पदाधिकारी ने किसी विधायक से, हम लोगों से भी कोई मशविरा नहीं लिया, अपनी मनमर्जी से इस काम को कर रहा है लोग। और ऐसे लोगों को हाथ में क्वारंटाइन सेंटर का प्रभार दिए हुए है जो इसमें भी लूटने की योजना बनाए हुए है। न मास्क बटा है, सैनिटाइजर एक जगह थोड़ा रख दिया, ये सारा लचर व्यवस्था है। और इसके जिलाधिकारी से हमारी बात हुई थी, हमने जिलाधिकारी को कहा था कि आप तो पहले सारे जगह सैनिटाइज करवाइए, लोगों को लुंगी गंजी गमछा उपलब्ध कराइए, स्नान करने का व्यवस्था करवाइए, हर रूम में हर 10 आदमी 5 आदमी पर एक बाल्टी जग कम से कम व्यवस्था करवाइए, शौचालय का व्यवस्था करवाइए। तो सारी बात जिलाधिकारी ने भी स्थानीय जो पदाधिकारी है उनको कहा, लेकिन पदाधिकारी के द्वारा कुछ अभी नहीं किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गांव से शहर तक सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दावा यह है कि कोई घर बाकी नहीं। हमने भी अखबार में देखा था कि पूरे जिला को सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन मैं पूछता हूं कि मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज को भी सैनिटाइज नहीं किया गया। जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उसको सैनिटाइज नहीं किया गया। तो ये झूठा दिलासा लोग दे रहा है, इसमें गंदा राजनीति कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में आप जाकर के देख लीजिए, वेंटिलेटर जो है, पहले वेंटिलेटर भी नहीं था, अब सुने हैं कि 4 गो वेंटिलेटर रखवाया। अब मेडिकल कॉलेज जैसे जगह पर वेंटिलेटर नहीं हो, वहां जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, उसका पूरा खिड़की का शीशा फूटा हुआ है। जांच की प्रक्रिया पहले नहीं थी, अब सुने हैं कि जांच किट सही आया है। तो ऐसी व्यवस्था में हर आदमी से मैं मीनापुर ही नहीं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करता हूं कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करना होगा। आपके समाज में अगर कोई बाहर से लोग जाते हैं उसको खबर स्थानीय प्रशासन को कीजिए, अगर उससे नहीं होता है तो मुझे कीजिए, मैं उस पर पहल करूंगा। और अपना जान माल, अपने परिवार को बचाने के लिए खुद संयम बरतिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लोगों को घर से बाहर नहीं निकले इसके लिए प्रेरित कीजिए। यही एक बचाव का कारण है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होने वाला है। सरकार और प्रशासन को आप क्या सुझाव देंगे? मेरे इस सवाल पर विधायक मुन्ना यादव ने क्या कहा, आप इसको भी सुन लीजिए। मैं तो सुझाव दे रहा हूं अपने पूरे मीनापुर विधानसभा के लोगों को और यहां से जिला और प्रदेश के लोगों को कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर कोई ध्यान नहीं है। स्वास्थ्य विभाग चौपट है। अगर भगवान न करे महामारी पर अगर फैल गई तो यहां बचाने वाला कोई नहीं है। और इससे बचने के लिए मैं अपने लोगों को कहता हूं कि आप समाज के लिए, देश के लिए एक नागरिक हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नहीं, बहुत लोग बाहर में हैं। हम लोगों को खबर आती है गांव से कि लोग आकर के बहुत जगह चौक चौराहा पर घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, बहुत लोग घर से नहीं निकल रहा है। उसको लाने में सरकार विफल हो रही है, प्रशासनिक तंत्र जो है विफल हो रहा है। हम लोग खबर भी करते, बहुत लोग डरता है उसको लाने से। बहुत लोग जो है जांच कराने से डरता है, खबर नहीं करता है। तो ये प्रक्रिया पूरे जगह है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में प्रक्रिया है। और जिस तरह से अब पांव पसार रहा है, मुजफ्फरपुर में भी आज भी 3 कोरोना पॉजिटिव मिला है, जैसा कि जानकारी मिला है। हमको लगता है कि मुजफ्फरपुर में भयावह स्थिति हो जाएगी अगर इस पर प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग हैं उन पर अगर नजर नहीं रखा गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी।